अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूडाला विद अर्शी। तो मेरा नाम है अर्शी और मैं इंडिया में ज़िला गाज़ियाबाद यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह से। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही अच्छा मौसम था आज और मैं आ गई हूँ अंदर किचन में। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय और साथ के साथ बच्चों का टिफ़िन भी तैयार कर रही थी। तो हमारा डेली रूटीन व्लॉग है, तो फुल व्लॉग देखिएगा, बहुत अच्छा है। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो बच्चों के लिए आज मैंने टिफ़िन में बनाए हैं आलू के पराठे। और मेरे बच्चों को ना आलू के पराठे, पनीर के पराठे, इस टाइप के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, सिर्फ एक मूली के पराठे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के जो है पराठे पैक कर रही थी। तो यहाँ पर जो ये बैग जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, ये ऑडी के यूटी रैप स्नैक बैग्स के नाम से आते हैं और ये बहुत यूज़फुल होते हैं। किसी को कुछ पैक करके दे रहे हैं तो बैग बने हुए होते हैं, बस उसमें डाला, उसको पैक किया और साथ में ना स्टिकर भी आते हैं बंद करने के लिए इनको। तो यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन भी तैयार हो गया था और ये बच्चों को गए हुए हैं स्कूल छोड़ने के लिए और जब भी आ जाएंगे तो इनका नाश्ता मैं तब बनाऊँगी। अच्छा, आप लोगों को मेरी टिफ़िन रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि व्लॉग में रोज़ एक टिफ़िन रेसिपी आपको मिल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे मैसेज होते हैं कि अब भी हम अपना घर जो है नीट एंड क्लीन कैसे रखें। तो देखिए, ज़्यादातर आदत लेडीज़ में यही होती है। ये जो क्वेश्चंस होते होंगे मुझे लगता है गर्ल्स के ही होते होंगे। तो करना क्या है, बस जो भी कुछ अपने फैला दिया, बच्चों ने फैला दिया, वो साथ के साथ समेटते जाइए। कोई भी चीज़ कल के लिए या बात के लिए मत छोड़िए, तो हमारा घर एकदम साफ़ रहेगा और हर एक चीज़ हमारी ऑर्गेनाइज रहेगी। बस यही एक तरीका होता है। तो यहाँ पर मैं फ्राई एग बना रही थी इनके लिए, ये भी आ गए हैं। 3 कप चाय और नमकीन वगैरह बिस्कुट। ठीक है, फीकी चाय तो नहीं बनेगी? नहीं, फीकी नहीं, सब मीठी बनेगी। अच्छा ठीक है, अभी बना के भेज रही हूँ। तो देखिए, बस अभी इनको ही मैंने नाश्ता कराया था। इतनी देर में हमारे नीचे कुछ गेस्ट आ गए थे, तो अभी ये बोलने के लिए आए हैं कि चाय नाश्ता जो है जल्दी से तैयार करो और नीचे भेज दो। तो ये वाली चीज़ जो है सुबह में हमारे यहाँ पर बार बार रिपीट चाय बनती रहती है। कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं और ये मेरा मामूल है जब से मेरी शादी हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए हैं, लेकिन सुबह में यही वाली चीज़ रहती है। अच्छा, मेरे पास ना ये मैसेज बहुत होते हैं और लोग हमदर्दी में ही बोलते हैं कि अब भी आपको साइटिका का पेन रहता है तो आप बार बार नीचे नाश्ता लेके जाती हैं, तो उससे अच्छा ये है कि उन मेहमानों को ऊपर ही बुला लीजिए। तो जो हमारे रिश्तेदार होते हैं और हमारे अजीज़ होते हैं वो ऊपर ही आते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं जो सुबह के टाइम में होते हैं, ये हमारे कोई रिश्तेदार नहीं होते हैं, बल्कि वो लोग जो है मेरे ससुर से इनसे मिलने के लिए आए हुए होते हैं। कुछ मीटिंग्स होती हैं, किसी चीज़ पे साइन कराना होता है। तो एक कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, और मेरे ससुर पिछले 40-50 साल से इसके मैनेजर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से उनके ज़ेरे निगरानी वो स्कूल चला है। और अब काफ़ी एज हो गई है उनकी और वो इतनी ज़्यादा भागदौड़ कर नहीं सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 80+ हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है अब मेरे हस्बैंड करते हैं, जैसा कि सभी घरों में होता है। हर इंसान की कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी होती है, तो अब ये सारी चीज़ें भाग-दौड़ करना, देखना, सब कुछ ये करते हैं। तो सुबह के टाइम में यही रहता है, कॉलेज से कोई साइन कराने कोई आया, कोई मीटिंग होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, तो जब कोई आता है तो ये हमारा अखलाकी तकाज़ा है कि उनको चाय नाश्ते के बाद ही भेजा जाए। तो बस यही वाली चीज़ लगी रहती है। तो एक फ़ैमिली में ना हर इंसान की अलग ज़िम्मेदारी होती है। कोई बाहर से कमा के लेके आ रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, जैसे हम लेडीज़ जो हैं हमारी ज़िम्मेदारी घर की है। तो पता है, फ्री कोई नहीं है और सभी घर, छोटा बड़ा हर घर जो है इसी तरह से चलता है। हर इंसान की अपनी अलग अलग ज़िम्मेदारी रहती है। तो देखिए, उसके बाद मेरा एक कोलैबोरेशन था, मैं वो करके आई और आते टाइम कुछ सामान ले लिया था। तो बस यही सब चीज़ें जो है मैं सेट करके लगा रही हूँ। और बहुत से लोग बोलते हैं कि जो एग जो है अच्छी तरह से वॉश करके रखा करिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है, वॉश कर ही रखना चाहिए, लेकिन मैं इस तरह से भी रख देती हूँ और जब यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम पे वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, आप सब लोग जो है ये जानना चाह रहे हैं कि हमें भी वीडियो जो है बनाना स्टार्ट करना है, व्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो अब भी हम क्या-क्या चीज़ें ख़रीदें। पता है, बहुत सारे मैसेज आप भी कमेंट में पढ़ते होंगे। ज़्यादातर ये मैसेज मेरे इंस्टा पेज पे होते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना टाइम होता नहीं है कि मैं जवाब दे सकूँ। जो लोग डीएम करते हैं मैं उनको जवाब देती हूँ प्रॉपर। तो मैं सबसे फिर यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो चीज़ आपके पास है उसी से स्टार्ट करिए। मतलब एक फ़ोन है आपके पास और बस स्टार्ट कर दीजिए। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप देखिए पहले। अगर आप ट्रैवलिंग के बनाना चाहते हैं तो वो बनाइए, आप कुकिंग के बनाना चाहते हैं व्लॉग्स, वो बनाइए। पहले देखिए इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा
आप उसी की व्लॉगिंग अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ तो दूसरा भी अच्छी कुकिंग करके वीडियो बना सकता है। हो सकता है वो ट्रैवलिंग के या और बहुत तरह के होते हैं, वो वाले व्लॉग्स अच्छे बनाएँ और दिन रात में ही वो वायरल हो जाए, मिलियंस में पहुँच जाए। क्योंकि इसमें किसी का भी टाइम नहीं लगता। हालाँकि मैं तो बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती है। किसी-किसी की बहुत अच्छी ये भी होती है कि रातों रात वो वायरल हो जाता है। तो बस सबसे पहले ये देखिए कि आप जो है किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको, उसी की व्लॉगिंग करिए। तो देखिए ये जो कढ़ाई है, ये हनीकॉम्ब करके आती है और प्रेस्टीज की है, और मेरे लिए तो ये पूरा सेट कोलैबोरेशन के ही लिए आया था, लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत अच्छी है। मतलब हम नॉन स्टिक के बर्तनों को आजकल डॉक्टर बोल रहे हैं बहुत हार्मफुल हैं, वो छोड़ दीजिए, तो उसकी जगह आप ये ले सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता। तो क्या किया है, प्याज, 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च मैंने ली थी और थोड़े से काजू बॉईल कर लिए थे। अब इनका पेस्ट बना लेंगे एकदम स्मूथ सा। तो अगर आप लोग भी चाह रहे हैं ना अपने नॉन स्टिक के बर्तन चेंज करना, तो मैं फिर बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी आपको, आप ये वाले ले सकते हैं। प्रेस्टीज की बहुत अच्छे हैं ये। ऐसा नहीं है कि मैं इसका प्रमोशन कर रही हूँ तो इसीलिए इसकी तारीफ़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, जब उसका पेस्ट बन जाएगा तो हम ऑयल गरम कर लेंगे, उसमें ये पेस्ट डालेंगे और मसालों में डालना है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तो ये मलाई कोफ्ते बहुत अच्छे होते हैं, आप अपने बच्चों को टिफ़िन में बना के भी दे सकते हैं और घर पे भी बना के खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। चिकन कोफ्ते, मटन कोफ्ते तो आप बनाते ही रहते हैं, कभी ये वाले कोफ्ते भी बना के देखिए। अब कोफ्ते बनाने हैं तो उनको हल्का सा फ्राई भी करना होता है, इसलिए मैं ऑयल पकने के लिए रख रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं अच्छी तरह से मैश करके, और पनीर भी एकदम फाइन मैश करके लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक, बारीक चॉप किया हुआ, हरी मिर्च, हरा धनिया, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो डालिएगा, और हम इसमें डालेंगे अरारोट या कॉर्नफ्लावर, कोई भी चीज़ डाल दीजिएगा। अब हमें इसके कोफ्ते बनाने हैं, तो उससे पहले इसमें थोड़ा सा या तो घी या ऑयल भी डालेंगे। अब जैसे आटे को गूंथते हैं ना, इस तरह से इसका डो लगा लेना है, क्योंकि कोफ्ते तभी बनेंगे अच्छी तरह। अब सारे कोफ्ते बना के कर लेंगे तैयार, और उनको करना है फिर हमें फ्राई। और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, अगर रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो फिर तो आपका कमेंट भी करना बनता है और सब्सक्राइब करना भी। तो अब क्या करना है, सारे कोफ्ते जो है हम डीप फ्राई कर लेंगे, या जैसे भी फ्राई चाहें आप वैसे कर लीजिए। और पता ही इसी तरह से खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तो बच्चे घर पे है नहीं, स्कूल हैं, लेकिन अगर बच्चे घर पे होते हैं ना तो इस तरह से भी मांगते हैं केचप के साथ कि मम्मा इसी तरह से दे दीजिए खाने के लिए, बॉल्स बोलते हैं बच्चे। और आप इस तरह से ना स्टार्टर में भी इसको सर्व मतलब कर सकती हैं अगर कोई गेस्ट है तो। तो देखिए कोफ्ते तो फ्राई हो गए थे और अभी मसाला भुन रहा था, तो मैं थोड़ी देर बाहर आके बैठ गई थी। बाहर बहुत अच्छा मौसम था। अब कोफ्ते जब मसाला भी पूरा अच्छी तरह से भुन जाएगा, ऊपर पूरा ऑयल आ जाएगा, तो इसमें कोफ्ते डाल देंगे ये। और आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से इसमें दूध डाल दीजिएगा, या पानी मत डालिएगा, दूध ही डालिएगा, जब ज़्यादा अच्छी रिच ग्रेवी बनेगी इसकी। ऊपर से डाला है हरा धनिया, कसूरी मेथी, क्रीम आपका दिल चाहे डालिए, वरना रहने दीजिए, या घर की मलाई डाल दीजिए। तो पनीर मैंने घर पर ही बनाया था, इसलिए मलाई नहीं थी, वरना मैं घर की मलाई डालती। तो ये फ्रेश क्रीम मैंने डाली है। तो हमारा लंच तो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब देखते हैं कि आज डिनर सेट कौन सा निकालते हैं। तो देखिए आज मैं ये वाला डिनर सेट निकालूंगी, और जिस दिन मैंने अपने वीडियो में दिखाया था तो लोग मालूम कर रहे थे क्या ये आपने खुर्जे से लिया है। तो ये मैंने खुर्जे से नहीं लिया है, ऐसी जो अपने शहर में क्रॉकरी की शॉप जो रहती हैं वहीं का है ये। और खुर्जे है ये, मतलब बोलते इसको खुर्जे वाले डिनर सेट ही है, लेकिन हमने ये खुर्जे से नहीं लिया है। तो बस चलिए अब मैं चलती हूँ, आपसे अलविदा बोलती हूँ। और आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार फिर बोल रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को हाइप भी करें। अल्लाह हाफिज़।